हमारे माननीय प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूं, अपने हिंदू के रक्षा के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अगर हम थोड़ा सा भी संकोच नहीं करेंगे, हमारे शरीर में बम बांध दिया जाए और मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाकर भ्रष्ट हो जाऊंगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भैया देखा, अब हमें विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब हमारे देश के जाबाज युवा मोदी जी के कहते ही किसी भी देश में बम को गमछे की तरह ओढ़कर घुस सकते हैं। तब तो लल्लन भैया सबसे पहले इसे घर जाकर देखना चाहिए आईना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी से भेज दे मणिपुर या चाइना। लल्लन भैया, मैं तो सोच रहा था कि अयोध्या की करारी हार और महाराष्ट्र में लात जूता का आयोजन देखकर अंधभक्तों की आंखें खुल गई होंगी, लेकिन ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। वैसे भैया, ये वीडियो देखने के बाद इस कट्टर हिंदू की बीबी गालियां देते हुए बस यही कह रही होगी कि यहाँ महंगाई बेरोजगारी की वजह से खरीदना मुश्किल है आटा दाल और बच्चों का कच्चा, और ये गोबर पुरुष बांग्लादेश जाएंगे करने हिंदुओं की रक्षा। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि महंगाई तो इतनी फैल गई है कि अब इनकी कम्युनिटी के कट्टर भक्तों को भी कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ रहा है। और भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि 2014 के बाद से देश में कोरोना के बाद सबसे ज्यादा बीमारी केवल अंधभक्ति की ही फैली है, क्योंकि खुद के पुरखे नकली वैक्सीन लगवाकर हरिद्वार सिधार गए। इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं। जुमला पार्टी वाले बीप कंपनियों से करोड़ों का चंदा लेकर डकार गए। इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता मणिपुर से भी ज्यादा है। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि खुद तो नहीं पाते एक बीड़ी तक खरीद, और देश की करने पर तुले हैं मिट्टी पलीद। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। संभल में पुलिस बिजली चोरों की तलाश कर रही थी और शिव से साक्षात्कार हो गया। संभल में 46 साल से बंद पड़े मंदिर का कपाट खुल गया। तो भैया सुना, अब की बार संभल में बिना खोजे ही मंदिर मिल गया, जो पिछले 40-45 सालों से बंद पड़ा था। लल्लन भैया, यही खबर सुनकर तो मुझे कल से नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि जो मंदिर पहले से ही मौजूद है वहाँ पर नहीं कर रहा कोई पूजा पाठ, और मस्जिदों का सर्वे करवाकर मचाया जा रहा है उत्पात। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कम से कम उन कट्टर हिंदुओं को ही जाकर भजन कीर्तन कर लेना चाहिए था, जो हिंदुओं को जगाने के लिए रोज सुबह मुर्गे से भी पहले उठ जाते हैं। लेकिन नहीं, इन्हें तो न्यूज चैनलों की तरह झूठी खबर फैलाना है, और मुसलमानों ने इस मंदिर पर कब्जा कर रखा था, ये प्रोपागेंडा फैलाना है। बताओ, यहाँ महंगाई बेरोजगारी से नसीब नहीं होता गरीब को एक कंबल, और आए दिन देश में मचा रहता है धर्म के नाम पर दंगल। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान शमशान बन जाए, क्योंकि पहले सुबह शाम ट्रेन एक्सीडेंट की खबरें सामने आती थी, लेकिन अब सुबह शाम मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की आ रही है, जिससे देश में केवल नफरत का माहौल बनता है और इसमें पिसती केवल आम जनता है। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि एक समय वो भी था जब मुस्लिम टीवी पर रामायण देखता था और हिंदू टीवी पर अलिफ लैला, लेकिन जब से आया है जुमलों का थैला, चारों तरफ है केवल नफरत फैला।